के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और 2015 के 10 साल बाद यानी 2025 में भी, मतलब 10 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद भी, एक तो इसका कॉलेज खत्म नहीं हो रहा और दूसरा ये बंदा अभी भी बेरोजगार है। लेकिन हु केयर्स, क्योंकि ये बंदा इतना ज्यादा महान है कि जिस उम्र में लोग अपना करियर बनाने को देखते हैं, लोग जॉब्स ढूंढते हैं, उस उम्र में ये बंदा सोसाइटी में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलकर और टेनिस बॉल से ही अंडर आर्म बॉलिंग पे छक्का मार के ही खुश है। लेकिन देखो तुम लोग ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अगले के पास टैलेंट नहीं है। ना ना ना, टैलेंट तो इसके पास भरपूर है, बहुत ही ज्यादा टैलेंट है इसके पास। बस बात इतना है कि भाई को पता नहीं है कि वो टैलेंट है कहाँ। जैसे कि ये बात तो तुम लोगों को पता ही है कि श्री टिपेंद्र गड़ा जी सचिन सर से भी 10 नहीं 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा बड़े क्रिकेटर हैं। हाँ तो क्या हुआ कि बंदा टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता है, वो भी सोसाइटी के पिद्दू से कंपाउंड में, वो भी गोगी गोली जैसे सेकंड हैंड बॉलर्स के सामने, उसके ऊपर भी अंडर आर्म बॉलिंग पे। लेकिन देखो वो सब मायने नहीं रखता, बंदा चाहे तो आज ही इंडियन टीम में डेब्यू कर सकता है, लेकिन ये करना नहीं चाहता बस। हाँ वो अलग बात है कि जिंदगी में सिर्फ एक ही बार पिंकू ने टेनिस बॉल से नहीं सीजन बॉल से बॉलिंग करके इसको इसकी नानी याद दिला दी थी, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी बंदा रोनाल्डो और मेसी से भी ज्यादा खतरनाक लेवल का फुटबॉलर भी है वैसे। और तो और बंदा गोकुल धाम सोसाइटी में गोगी गोली पिंकू सोनू इन जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर के सामने टेबल टेनिस में भी जीत दर्ज कर लेता है। तो एक बार तुम लोग सोचो कि ऐसा कौन सा काम है जो ये बंदा नहीं कर सकता। लेकिन वो अलग बात है कि इतना सब जानने के बाद भी बंदा अभी भी बेरोजगारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आंखों से खून निकालने वाला डांस भी परफॉर्म कर लेता है अगला, वो भी रात के 2:30 बजे, वो भी सबको नींद से जगा के। देखो मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती कि इस बंदे के अंदर है भी या फिर नहीं, क्योंकि भिरे जितना इसको बेमतलब के सुनाता है, बेमतलब के इसको ब्लेम करता है ना, इसकी जगह कोई और बंदा होता तो वो के साथ और भिरे की बेटी के साथ कोई रिलेशन रखता ही नहीं। लेकिन ये तो ठहरे भाई महान इंसान, कभी भिरे की संस्कारी बेटी के द्वारा किए जाने वाले गलतियों को अपने सर ले लेते हैं, सॉरी सर नहीं अपने हाथ के ऊपर ले लेते हैं। कभी इसके कहने पर कॉलेज बंक करके इसी के मम्मी पापा के लिए सूट खरीदने के लिए चला जाता है। लेकिन अगला ये नहीं समझता कि लड़की को खुश करने के चक्कर में ये ढोल अपने पिताजी का ही बजा देता है, क्योंकि कुछ भी हो भिरे जाके जेठा भाई का बाजा बजाता है। देखो ये बात तो हम सभी को पता है कि टप्पू पहले ऐसा बोलता था कि उसको बड़ा होकर अपने पापा जैसा बड़ा बिजनेसमैन कंपनी का मालिक बनेगा, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि इनका बेटा आगे जाके अपने दोस्तों की शादियां करवाता फिरेगा। वैसे तो ये बंदा अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा स्मार्ट इंसान समझता है, लेकिन इसके अंदर इतना दिमाग नहीं है। जब भिरे का चेक खो गया था इनके हाथों से, तब अगर चेक का स्टॉप पेमेंट करा देते तो इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा होता ही नहीं। और इस मोटी बुद्धि के साथ ये आगे जाके बिजनेसमैन बनना चाहता है। अच्छा हुआ अभी तक बिजनेसमैन बना नहीं, वरना जेठा भाई के जमे जमाए बिजनेस पे ना ये पानी फेर देता। एक एपिसोड में तुम लोगों को याद होगा जब भिरे और माधवी जी अपने बेटी को लेने रत्नागिरी जाने वाले होते हैं और आधी रात को उनकी बेटी गोली को ये फोन करके बोलती है कि अगले दिन वो सोसाइटी में आने वाली है। और सोनू टप्पू को ये चैलेंज देती है कि वो भिरे और माधवी जी को ये बात ना बताकर कि सोनू सोसाइटी में आ रही है, उनको कल तक सोसाइटी में रोक ले। और फोन में तो ये स्मार्टनेस की दुकान खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड दिखाने के लिए सोनू से वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बाद में चैलेंज कंप्लीट करने में इसके बैंड बज जाती है। नहीं नहीं भाई, तू खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और ओवर टैलेंटेड समझता है ना, तो अपना दिमाग लगा के इन दोनों को रोकना, पूरी सोसाइटी की मदद क्यों ले रहा है। बताओ, लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में अगले ने पूरे सोसाइटी को काम पे लगा दिया और फिर लड़की के सामने शान पट्टी भी दिखा रहा है कि देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। अरे भाई तूने कुछ नहीं किया, सोसाइटी वाले ना होते तो ये कब का चला जाता। यही सब करता है ना सोसाइटी में, तो इसलिए इतना सांड होने के बावजूद भी अभी तक बेरोजगार है। भाई बेचारे टप्पू को तो इतना तब से बेरोजगार बेरोजगार बोल रहा हूँ। बेरोजगार तो मैं खुद भी हूँ, ये बात तो भूल ही गया मैं। एक काम करो, मेरे लिए बेरोजगार तुम लोग टाइप कर दो कमेंट में। टप्पू के ऊपर तो बहुत बात कर लिया, लेकिन एक बात और तुम लोगों